A प्लस Na2CO3 गिव्स B प्लस C, ठीक है ना। तो ए क्या होगा, और है ना, फिर ए को फिर से रिएक्ट किया, CO2 तो मिल्की कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मिल्की कर दिया, ठीक है। तो ये सी है, मिल्की जो चीज़ है वो सी है। तो केमिकल फार्मूला ऑफ ए एंड बी क्या होगा ये बताओ जरा। तो हमारे पास जब हम क्या करेंगे, एन CaOH होल ट्वाइस को, CaOH होल ट्वाइस को जब हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, Na2CO3 के साथ, तो क्या मिलेगा, NaOH और NaOH मिलेगा और CO2 मिलेगा। फिर इस CO2 को जब A के साथ, मतलब A ही तो क्या है हमारे पास, CaOH होल ट्वाइस को जब मैंने, है ना, CO2 के साथ रिएक्ट किया तो CaCO3 देगा, और ये क्या होगा, मिल्की। तो ये हमारा CaOH होल ट्वाइस और NaOH हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर एसिडिक। तो Mn2O7 इज ओनली एन एसिडिक मेटालिक ऑक्साइड, है ना, एक ऐसा है, और ये है CrO3। ये एक ऐसे पीरियड, दो ऐसे मेटालिक ऑक्साइड हैं जो कि क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। दे आर ओनली मेटालिक ऑक्साइड दैट आर एसिडिक। बाकी सब जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। और है ना, SO2 जो होगा वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये तीन हो गए एसिडिक। A 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to a volume of 10 liter, then normality the resulting, ठीक है। तो इनिशियली नॉर्मलिटी जो होगी वो नॉर्मलिटी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, नानी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो नानी बड़ी होती है इसलिए तो नानी इक्वल टू मम्मी बराबर मम्मी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और ये हो जाएगा 5 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, तो नानी आ जाएगी, नानी बराबर 10, ठीक है ना। तो 10 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 1 था, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो हमको फाइनल नॉर्मलिटी पूछे, 10 लीटर कर दिया फाइनल लीटर, 10 लीटर कर दिया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। जो नॉर्मलिटी फाइनल आ जाएगी वो 1N आ जाएगा। ओके, एप्सम सॉल्ट, ठीक है। तो एप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, MgSO4.7H2O को एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, और है ना ZnSO4.7H2O क्या बोलते हैं, वाइट विट्रियोल, वाइट विट्रियोल। ये कैसा है, ये आइसोमॉर्फस है दोनों, ठीक है ना। विच कंपाउंड एक्सिबिट मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो हम मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट की बात करें तो जो लेने वाला होगा एक देने वाला होना चाहिए, अपोजिट में ये देने चाहता है और ये लेना चाहता है, तो लेन देन एक ही डायरेक्शन में, डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। तो सबसे पहले डायपोल मूवमेंट किसका हो जाएगा, ये वाला इसका हो जाएगा। द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन A इज इक्वल टू B इज इक्वल नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा बीटा गामा बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर याद होना चाहिए इसके लिए। तो पहला तो क्यूबिक होता है, पहला क्या होता है, पहला क्यूबिक होता है, क्यूबिक। और क्यूबिक में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये 90 होंगे। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा। दूसरा होता है टेट्रागोनल, एक साइड चेंज हो जाएगा, एक साइड एंगल चेंज नहीं होगा। टेट्रागोनल में हमारे पास एक साइड चेंज होगा, मतलब A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल अपना आंसर चलाता है, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये फॉस्जीन COCl2 दैट इज पॉइजनस गैस, ये हो गया फॉस्जीन, ठीक है ना। ये पॉइजनस गैस है, ये क्या है, ये पॉइजनस गैस है। ये फॉस्जीन जो होता है पॉइजनस गैस होता है, ठीक है ना। तो ये बनाएगा फॉस्जीन, उसी से उसको क्या, उसको ब्रिम तक, है ना। क्लोरोफॉर्म जब डब्बे हैं, डब्बे को है ना पूरे ऊपर तक रखते हैं, उसको टाइट डब्बे में रखते हैं, उसको ब्लैक कलर डार्क बॉटल में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ऑक्सीडाइज क्या बनाएगा, फॉस्जीन, और हमेशा के लिए हम सो जाएंगे, है ना। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C6H14 इज, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा पहला 3 3 6, और ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे और एक इसके साइड में, ये यहाँ पे, और फिर चौथा एक ऐसा भी बन सकता है ना। और बताओ ज़रा,
एक ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बनेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स से। अब मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का एक मिक्सचर है CHO और एक फॉर्मल्डिहाइड HCHO का मिक्सचर है, ठीक है ना। ऑन हीटिंग विद एक्वस है ना, एक्वस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस देखा और है ना ऐसा एल्डिहाइड देखा जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और एल्डिहाइड और कीटोन है ना। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कैनिजारो है ना। तो कीटोन ऐसे होता नहीं जिसका सल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो कैनिजारो देखने को मिलेगा एल्डिहाइड में, कीटोन में देखने को नहीं मिलता, एल्डिहाइड में देखने को मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे कैनिजारो होगा, जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा ना उसका ऑक्सीडेशन होगा, जो रिएक्टिव ज़्यादा है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ये बेंजीन डिलोकलाइज करके कम कर दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, और रिएक्टिविटी ज़्यादा मतलब जो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब फॉर्मेट बनेगा है ना, एसिड बनेगा, एसिड मतलब सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, और बेंजल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट आवर आंसर। The concentration of Ki and KCl in certain solution containing both 0.001, एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसमें Ki है और KCl है, दोनों कंसंट्रेशन 10 to the power -3 है, 10 to the power -3 है। If 20 ml of this solution is added in, if 20 ml of this solution is added in 20 ml of saturated solution of AgI, AgI के 20 ml सॉल्यूशन में हम इसका 20 ml सॉल्यूशन डालते हैं, then what will happen, तो क्या होगा, ठीक है सर, प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रिसिपिटेट कौन होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, जिसका KSP कम है वो इजी प्रिसिपिटेट देगा, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब ये कम घुलनशील है, इजीली प्रिसिपिटेट, ठीक है ना। तो KSP कम किसका है, ऑप्शन में दिया है हमारे पास 10⁻⁻⁻ से छोटा, तो AgI का KSP कम है तो पहले प्रिसिपिटेट हो जाएगा, AgI विल प्रिसिपिटेट। फॉर अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देखा है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए दिया है हमारे पास -KE² where r is the radius between the two particles. If the Bohr model of quantization of angular momentum is applicable, then the velocity of the particle is, velocity बताओ, velocity, तो mvr बराबर nh/2π, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो जो फोर्स होगा वो -du/dr होगा, दैट इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा KE³ पावर r की पावर -3, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा -3KE² बाई r की पावर -1 आएगा तो -4 हो जाएगा, तो r की पावर 4, ये फोर्स आया। और जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, mv² बाई r, mv² बाई r के बराबर होगा, mv² बाई r के बराबर। तो इसको किसके बराबर इक्वेट कर दूं, इसको मैं लिख दूं mv² बाई r। हमको क्या पूछा है, द वेलोसिटी, तो एक r से एक r कैंसल, चलो लास्ट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। फिनॉल इज टेस्टेड बाय अस, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देगा क्या, बिल्कुल देगा, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देगा। हमारे पास न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन टेस्ट देगा, वायलेट करेगा
कॉम्प्लेक्स बनाता है, वाटर का कॉम्प्लेक्स बनाता है फिनॉल। और ब्रोमीन वाटर, हाँ ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होगा, कलर बनाएगा। जैसे कि हमारे पास पूरा ब्रोमिनेशन आएगा, फिनॉल का पूरा ब्रोमिनेशन आएगा, जो कि वाइट या फिर है ना ये रेडिश ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब बलून वेइंग 50 केजी है ना, बलून वेइंग 50 जी, 50 केजी कोई बलून होता है क्या? नहीं नहीं, ये बड़ा वाला हॉट एयर बलून, जो ऐसा वाला बलून आता है ना, ऐसे वाला जिसमें बैठ के लोग उड़ते हैं, वो वाला बलून है, ठीक है ना। फिल विथ इतना, इसमें एयर कितना है, हीलियम, हीलियम एयर कितना दिया है, इसका वेट दिया है 685.2 केजी of helium at pressure 1 atm and 25 degrees Celsius. What will be the payout load? What will be its payload if it is displaced? Sorry, if it displays 5108 kg of air. पे आउट लोड बताना है, तो पे आउट लोड जो होता है ना, पे लोड जो होता है, पे लोड जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिस्प्लेस्ड एयर अप माइनस, डिस्प्लेस्ड एयर माइनस वेट ऑफ बलून। जो वेट ऑफ बलून होगा वो किसके बराबर होगा, 50 प्लस 685, 5 इधर 8, 5 13 का 3 कैरी 735, तो 5108 माइनस 735, ठीक है। तो 5108 735 ये हो जाएगा 3, ये 10 में 3 बचेगा 7, ये हो जाएगा 10 में 7 बचेगा 3, तो 4373 ये आएगा। The number of isomer for the compound with molecular formula C double bond C Br Cl F और I, इसके लिए ये वाला एक इधर रखता हूँ है ना। अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे हुआ तो ये भी एक आइसोमर ही है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, एक हो गया, एक आइसोमर पेयर हो गया। और यहाँ पे अगर मैं I ले आऊँ, यहाँ पे Br ले आऊँ, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे F, I आ गया। अब I और Cl ले आऊँ, Br और F, सॉरी Br और I, यस यस Br और F, ICl IBr IF, और कोई पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारे पास कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमरिक पेयर बने, और आइसोमर बने 1 2 3 4 5 6। विच द फॉलोइंग एल्केन इज नॉट ऑब्टेन बाय वुड रिएक्शन, ये एक कार्बन वाला एल्केन नहीं बना सकता, ये ऑड का ना इवन वाला बना सकता है, ऑड वाला नहीं बना सकता। बहुत बना तो देगा लेकिन बहुत कम यील्ड होगी, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। फॉर द कॉम्प्लेक्स Ml2 स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट इज दिस 4 and 3, hence overall stability constant for M+2L gives Ml2 is। तो तीसरे रिएक्शन का जो हमारे पास इक्वेशन होगा, तीसरा बराबर M, पहला L दोनों में छोड़ दो, प्लस Ml2 इधर ही है, इधर चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जो K3 आएगा वो K1 इंटू K2, मतलब 4 इंटू 3 12, 4 3 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, क्या करता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, OH और ये CH2 पे कार्बोकेटायन बना, तो ये क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। ये जब रीअरेंज हो जाएगा तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा रिंग एक्सपांसन हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। फिर यहाँ पे OH आता है, OH अटैक करता है और यहाँ पे अल्कोहल बनता है। अब वो अल्कोहल 2 OH आ जाएंगे कार्बन पे, तो फिर क्या हो जाएगा, -H2O, पानी निकलेगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। The process of extracting the metal by heating the metal oxide with a suitable reducing agent is called as pyrometallurgy। pyro मतलब हीट, हीट के है ना, मेटल ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, क्या बोलेंगे, पायरोमेटलर्जी। स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज फार्मेकोलॉजी। Molecular size of ICl and Br2 are nearly same, but boiling point of ICl is about 40 degrees Celsius higher than Br2 because ICl is polar and Br2 is non-polar। देखता हूँ, चलो कहाँ पे लिखा है, ICl is weaker than Br bond, गलत है। Ionization energy of Br atom is less than I atom, नहीं तो ICl इज पोलर वेज Br2 इज नॉन पोलर। यस पोलर है तो अट्रैक्शन एक फोर्स होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। विच द फॉलोइंग कार्बोकेटायन वुड नॉट लाइकली रीअरेंज टू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। यार पहले वाला करेगा, दूसरे वाला नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे वाला रिएजेंट भी क्या तो वही पहुंचेगा जहाँ पहुंचना था, तो रिएजेंट नहीं करेगा। विच रिएक्शन डज हाइड्रोक्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन जो देखता है सर ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, ये हो गया OH, यहाँ पे बेंजीन, ये हो गया OH। हाइड्रोक्विनॉन का ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से होता है, ये हाइड्रोक्विनॉन जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा क्या बनाएगा, क्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉन जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा ये क्या बनाएगा, क्विनॉन, ठीक है ना। तो ये रेडियली क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से शो करता है, कौन, हाइड्रोक्विनॉन। It's so oxidation very radially। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7। इथाइल अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, है ना, K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, है ना, पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, पहले किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में CHO, फिर एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में, एसिटिक एसिड। What will be the mass of non-volatile solute? What should be dissolved? Which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its pressure by, प्रेशर बाय नहीं बोला, ये तो गलती करेंगे लोग, बाय नहीं, 280%, ठीक है। तो P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर मोलिकुलर मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए, ठीक है। तो P0 जो दिया है वो 100 माइनस 80 हो गया हमारे पास, अपॉन 80 बराबर में भी सपोज एम मोलिकुलर एम मास डाला है, अपॉन 40 इंटू 114 इंटू इसका मोलिकुलर वेट जो होता है ना वो 114 होता है, ऑक्टेन का मोलिकुलर वेट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 20/80 m/40, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 10 जा, तो मास जो आएगा वो 10 ग्राम। Oxidizing power of fluorine in aqueous solution can be determined by the parameter indicated below। The energy involved in the conversion of half Cl2 to Cl माइनस, है ना, हाफ Cl2 से Cl माइनस तक पूरा, ठीक है। तो हमारे पास हाफ ऑफ डिसोसिएशन डालना है, हाफ ऑफ डिसोसिएशन को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा Eg को ऐड करो प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन को ऐड करो प्लस हाफ ऑफ डेल्टा डिसोसिएशन ऑफ Cl2 को ऐड करो, ये हो गया -350 -380
और प्लस 120 मैंने आधा कर दिया इसका, ये आधा जाएगा ना, पूरा ऐड नहीं करने का, आधा ऐड करने का, तो ये कितना आ जाएगा 610 माइनस का 610। द रेट लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शन इज दिस, है ना। रेट लॉ जो होता है वो कहाँ पे, रेट लॉ जो होता है रेट RDS डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ जो बोलता है वो बोलता है जो हमारे पास रेट होगा वो K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज NO2Cl, मतलब ये जो रिएक्शन है ना, तो रेट लॉ में हमारे पास है ना जो NO2 होगा वो रिएक्टेंट में होगा, NO2 और सिर्फ रिएक्टेंट में होगा ओनली, तो ये रहा और कोई और नहीं होगा, ठीक है, NO2Cl। The hybridization of atomic orbital of nitrogen in NO2 plus NO3 minus NH4 plus, ठीक है ना। तो NO2 प्लस में कितना होगा 5 माइनस 1 4, मतलब 4 मतलब sp, और NO3 माइनस में 5 प्लस 1 6, तो sp2, और इसमें 8 तो sp3, sp2 and sp3। हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, जो कि इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि है ना हमारे पास जो हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होता है वो है ना मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट की वजह से होता है, तो हमारे पास वो रेडिएटर को ब्लॉक कर देंगे क्योंकि इसमें ये बनाएंगे इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। When 2 mole of hydrogen expand isothermally against the constant pressure of 1 atm at 25 degree Celsius from 15 liter to 50 liter, then work done is, work done जानता हूँ केमिस्ट्री माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी फाइनल कितना है 50 माइनस इनिशियल है 15 माइनस 1 इंटू 35 दैट इज माइनस 35 लीटर एटमोसफियर। ये हमारे पास क्या आएगा वर्क डन, मोल्स पे डिपेंड नहीं करता कितना भी मोल्स, 2 लोग की 4 लोग की 10 लोग। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, देन जब हमने मर्क्यूरिक आयोडाइड मतलब HgI2 को जब पोटेशियम आयोडाइड में ऐड किया तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, नेशनल रिएजेंट जिसको बोलते हैं K2HgI4। तो पहले 2 थे, ये 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ना, बैलेंस कर दिया मैंने, है ना, ये I4 है। तो यहाँ पे 4 और ये 5 आयन समझ ले, 5 आयन जो है वहाँ से कितने आयन मिल रहे हैं हमको 3 आयन, तो आयन का नंबर कम हो गया, पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब डिप्रेशन होता था फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा, अब वो डिप्रेशन होगा कम, दैट इज वाई दैट इज बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, पहले के मुकाबले। At critical micelle concentration, the surfactant molecule associate, critical micelle concentration में जो surfactant molecule होते हैं वो associate हो जाते हैं into micelles, तो surfactant molecule है ना associated into micelle, यहाँ पे associate हो जाएंगे है ना micelle at critical micelle concentration, ठीक है। रिएक्शन दिया 2Fe plus 3I minus give 2Fe plus 3I minus give 2Fe 2 plus I3 minus. The standard reduction potential in acidic condition are 0.77 V 0.54 V respectively for cathodic and anodic reaction. The equilibrium constant for the reaction is approximately, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होता है, ई सेल 0 होता है,
तो वहाँ पे ई नॉट सेल जो होगा वो किसके बराबर होगा 0.0529 मतलब 0.06 बाई एन। यहाँ पे देखो ये आयरन था पहले +3 में, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो +2 में आ गया, एक में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का एक्सचेंज हुआ है इसका इंटू लॉग के प्रोडक्ट बाई इलेक्ट्रॉन, यही तो क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और ई नॉट सेल का लिखता हूँ मैं, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड और ये होता है एस आर पी, कुछ ना बोले तो एस आर पी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड में दिया है -0 +0.77 -0.54, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.23 आएगा, ई नॉट सेल 0.23 आएगा, ई नॉट सेल कितना आएगा 0.23, ई नॉट सेल कितना 0.23 के जितना, तो यहाँ पे 0.23 बराबर 0.06/2 0.03 हो जाएगा, 23/3 बराबर लॉग के दैट इज 7.79, तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा लॉग के बराबर 10 टू द पावर 7.79 बराबर के दैट इज 6.26 टू द पावर 7 इसके। The first and the second dissociation constant of a acid is this, then the overall dissociation constant जो होता है overall dissociation constant जो होता है overall dissociation constant is equal to K1 into K2 that is 10 to the power -5 into 10 to the power -10 that is 5 into 10 to the power -15 आएगा हमारे पास। Which of the following has the highest molar conductivity in the solution, highest molar conductivity जिसका पार्टिकल का नंबर सबसे ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा 4 और 1 5 जाएगा सबसे ज़्यादा इसका। X react with dilute nitric acid to form laughing gas and 2 जो होता है वो laughing gas कहते हैं। तो जो जिंक होता है ना वो जब किसके साथ डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 है तो उसको कौन गवर्न करेगा मेटल गवर्न करेगा, मेटल गवर्न करेगा डाइल्यूट HNO3 को। तो मेटल के हिसाब से अगर मेटल जो होगा ना देखो ये Zn+2 बनाता है और Zn+2 में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसको रिड्यूस ज़्यादा करेंगे और रिड्यूस ज़्यादा करेंगे तो N2 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको भेज देगा, ठीक है ना। तो जिंक जो होगा +1 में भेजेगा और अगर कॉपर होता तो एक में भेजता NO में भेजता +2 में, ठीक है ना। इन केस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर आर फॉर्म्ड एट वंस, नहीं है ना एक ही बात नहीं बनते। ओके लोअर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर आर फॉर्म्ड एट वंस, नो मोगे बेटा द पॉलीमर rises throughout the reaction, molecular weight of the polymer rises throughout the reaction, जो molecular weight है पॉलीमर की वो बढ़ती जाएगी, the molecular weight of the polymer rises throughout the reaction, सही है। How many octahedral and tetrahedral holes are present per unit in the face center cubic arrangement of atom, ठीक है ना। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड पूछ रहा है होल्स मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं वो n का बराबर होता है मतलब 4, यहाँ पे z ठीक है ना, या n या फिर z, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं वो कितने होते हैं 2z दैट इज 8 हो जाएंगे हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइड। तो हमको पूछा ऑक्टाहेड्रल 4 टेट्राहेड्रल कितना 8। which of the following carbohydrate is reducing sugar कौन है माल्टोज है, बिल्कुल माल्टोज एंड लैक्टोज, माला आर रिड्यूसिंग, माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज आल्सो रिड्यूसिंग, मोनोसैकेराइड है ना इसीलिए रिड्यूसिंग हो जाएंगे। The product obtained from the following chemical reaction, जब NaOH hot and concentrated NaOH को जब मैं Cl2 के साथ तो ये होता है, ठीक है ना। देखो सर यहाँ पे क्या होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ ये बनाएगा ClO3 माइनस, है ना। और ये कोल्ड होता तो क्या बनाता ClO माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉट है तो ClO3 बनाएगा और जब Xg है ना तो हमारे पास Na है ना। तो पहले रिएक्शन में क्या बनेगा, पहले रिएक्शन में हमारे पास
Na है ना, पहले रिएक्शन में क्या बनेगा NaClO3 और दूसरी रिएक्शन में क्या बनेगा Xe1। अगर XeF6 एक्सेस में है ना, अगर XeF6 एक्सेस में है, हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो ज़्यादा तो जो कंटेंट होगा ना वो फ्लोरीन का होगा, तो इसीलिए तो हमने बोला XeOF4 बनेगा। एक ही सब्स्टिट्यूट होगा XeOF4, ठीक है ना, मतलब दो फ्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है। द रिएक्शन हाफ A gives to B. The rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the expression. हम dA by dt लिखेंगे माइनस, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू है ना dB बाई dt, इसका कोफिशिएंट नीचे में 2, तो माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू 1/4 dB बाई dt। ठीक है। इफ 1 लीटर ऑफ कंटेनर इथाइल एसीटेट है ना, in 1 liter container ethyl acetate is formed by the reaction between ethanol and acetic acid, and the equilibrium is represented as this: CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid gives CH3COO C2H5 प्लस H2O लिक्विड। ये एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जिसमें सब लिक्विड में है, ऐसा मात्र इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें सब लिक्विड में है, ठीक है। एट T बराबर 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट विथ 1 मोल है ना, T बराबर 0 पे 1 मोल एसिटिक एसिड का और 0.18 मोल किसका, इथेनॉल का, तो देयर इज है ना, तो इसका 0 इनिशियली, और T बराबर इक्विलिब्रियम पे इसका बोल रहा है 0.17 है, तो इसका 0.17 है x, इसमें से x जाएगा, इसमें से x जाएगा, तो इसका x बनेगा, इसका भी x बनेगा, और x की वैल्यू हमको 0.17 क्वेश्चन ने दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें से 0.17 जाएगा तो ये 0.83 बचेगा और ये 0.01 बचेगा, तो जो Kc होगा वो 0.17 प्रोडक्ट इंटू 0.17 अपॉन 0.83 इंटू 0.01 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये खल्लास 17 इंटू 17 इंटू 17 7 से 49 का 9 4 कैरी 7 7 और ये 4 11 0 7 1 9 8 2, मतलब 290/80, 3 को मैं 80 मान लूँ, 80 मान लेता हूँ, तो ये लगभग कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग ये रहा 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई 22.4 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो मोल्स ले लेता हूँ, मोल्स हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन 22.4 वॉल्यूम लीटर में, तो हमारे पास 22.4 मिलीलीटर बोला, 22.4 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर अपॉन 22.4, ये खल्लास हो जाएगा। मोल्स आ गए इतने, तो हमको मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है कि जो n की वैल्यू होती है ना वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट होती है, एम्पेरिकल फार्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी जो n की वैल्यू होती है वो n की वैल्यू जो होती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट होता है, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा वो कितना आएगा 78 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन मोल्स 10 टू द पावर -3, 78 आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, तो 78 अपॉन जो हमारे पास है ना n की वैल्यू कितनी आएगी, और जो एमपी का फॉर्मूला वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 13, 13 1 जा 13 6 जा 78, तो n की वैल्यू 6 आ गई, मतलब हमारे पास C6H6 आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड एसिड विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एल्कोहल जो होगा एस्टरिफिकेशन होता है यार, एल्कोहल और एसिड जो होंगे ना रिएक्ट करेंगे, क्या देगा एस्टर देगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मैक्सिमम एंट्रोपी विल बी प्रेजेंट इन, मैक्सिमम रैंडमनेस कहाँ पे देखने को मिलेगा, वाटर वेपर में, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, ये नियॉन का
इसका भी P3 है, इसका भी P3 है, लेकिन यहाँ पे जो कम एटॉमिक नंबर वाला होगा, जो नीचे आने से क्या होता है आईपी कम होते जाता है, तो ऊपर वाले का जो होगा ना आईपी ज़्यादा होगा, इसका आईपी ज़्यादा। एक क्वेश्चन 11 छूटा था। यस, फोर्स निकाल के इक्वेट करना है, फिर mvr बराबर NH/2 जिससे r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी, जिससे r की वैल्यू NH/2 mv। फिर हमको क्या करना है ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, r की वैल्यू से सब्सटीट्यूट करना है कि r की वैल्यू हमको नहीं चाहिए, ऑप्शन में r की वैल्यू नहीं है, यस r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे, ठीक है।